हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। क्या आपकी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट वीक और दिस वीक, मंडे, शायद आज ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे, ट्यूसडे टू संडे तक उनकी क्या एनर्जी रहेंगी टूवर्ड्स यू एंड आपकी क्या एनर्जी रहेंगी टूवर्ड्स देम। और आप लोग अगर सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी मैरिड हो या फिर कहीं और मैरिड हो, ये सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे इस डेक से मैं एनर्जी निकालूंगी उनकी आपके लिए, और इस डेक से मैं एनर्जी निकालूंगी आपकी उनके लिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना क्या एनर्जी रहने वाली है। मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है उनके लिए। रिमेनिंग ऑफ द वीक। इतने एनर्जी तो जम के आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ एंथम। थोड़ा संभल के रहिए, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। शायद उनको लगे कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शंस भी है। एक्शन तो लेंगे कुछ ना कुछ, बट कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस मतलब थर्ड पार्टी ही नहीं, आप अपने ही कामों में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे। शायद उनको टाइम ना दे पाए आप, इसीलिए भी ये झगड़े हैं। टू ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी तो है भाई। नाइन ऑफ चालीसेस, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो ये भी जानते हैं ये पर्सन। शायद इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी पर्सन है, नहीं तो आप ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, नहीं तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, बट कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में है। और मैक्सिमम ये लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो या फिर आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, ऐसा आपके पर्सन को शायद लगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, नहीं तो सच में आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और शायद वहाँ पे ज़्यादा एंगेज है और इसीलिए आपको टाइम ना ज़्यादा दे पाए। ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है गाइस, आप अपने हिसाब से आप ले लेना। बट ये पर्सन मानते हैं आपको अपना सोलमेट। आप दोनों की रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, इतना मैं बोलूँगी। और अब ये पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन शायद आ चुका है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई और पेंटिकल्स के कार्ड नहीं आए हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वर्कहोलिक है। बट आप अपने आप को शायद कहीं और भी इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे अपने हॉबी हो गई, फ्रेंड्स हो गए, अपने फैमिली हो गई, या फिर सच में आपके लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हो चुकी है और आपके पर्सन को शायद पता चल चुका है। ये पर्सन तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, इस बार आएंगे, और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक फील करता है कि आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ है, आपके साथ एक अच्छी उनकी बॉन्डिंग बनती है, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आप एक चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है आपको लेके लगेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन देखिए सिक्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देगा अभी इस रिलेशनशिप में। एंड अगेन फोर ऑफ चैलिसेस, तो फोर ऑफ कप की एनर्जी हम लोग ऐसे भी अगर देखेंगे ना एनर्जी, तो मैं ऐसे भी आपको रिलेट करके बताऊंगी, फिर मैं कार्ड भी आपको क्लैरिफाई करूंगी। इस पर्सन को लगता है कि शायद इसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी क्योंकि आपके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी आ चुकी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, प्रपोज करेगा ये पर्सन आपको। देखिए कार्ड्स भी कितने अच्छे से जवाब देते हैं। यहाँ पे द स्टार, होप तो ये पर्सन ने बनाई रखी है, अपनी होप नहीं हारी है इस पर्सन ने। हाँ, तो
देखिए गाइस, पेज ऑफ वैंड्स, एक एक्शन लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है, क्योंकि ये पर्सन फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके पास, आपका आप लोगों का कनेक्शन शायद कई जन्मों से चला आ रहा है, या फिर ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ झगड़े आप दोनों में चल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शंस है, और ये पर्सन क्या करेगा, झगड़े तो चल रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन एक्शन तो लेगा, आपके पास आएगा और फास्टली आएगा ये पर्सन। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, शायद या किसी ने आपको अप्रोच कर दिया है। इक्वल गिव एंड टेक देगा ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी आ चुकी है, या फिर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, और आप भी उसको उसके और आप भी अट्रैक्ट हो रहे हो, फिर आप अपना सॉफ्ट एंगल उसको, उस पर्सन को या फिर उस थर्ड पार्टी को दे रहे हो। शायद इस पर्सन को कहीं और से पता चल चुका है, और इस पर्सन को लगेगा कि इसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, बट ये पर्सन अपने होप्स से नहीं हारने वाला, होप्स अपने बनाए रखेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि आप उसकी, इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ भी आती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपको प्रपोज कर देगा। इस पर्सन, अब तक इस पर्सन ने अगर आपको प्रपोज नहीं किया है, बट ये पर्सन मुझे लगता है आपको प्रपोज करेगा। एक चीज़ ये भी है, एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन खुद कहीं थर्ड पार्टी में उलझा हुआ है, और इसीलिए ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। इसीलिए इस पर्सन को लगेगा कि शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो आप कहीं और ऑप्शन तो नहीं आप ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है आप दोनों में अगर मिलना नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो रही, तो कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों में हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा वार्न करूँगी, अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में है, आप दोनों का कुछ मिलना नहीं हो रहा है, और आपके पर्सन से बातें हो रही है, वो अगर चिढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सॉफ्ट होके सुन लेना है, क्योंकि वो थोड़े फ्रस्ट्रेट तो हो चुके हैं, वो एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि खुद अगर थर्ड पार्टी में उलझे और आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकलेगी। तो थोड़ा आपको थोड़ा संभल के रहना है। ये पर्सन चाहता तो बहुत मतलब एक्शन लेना चाहता है आपकी ओर, बट ये आ नहीं पा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाह रहा है, बट ये कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये खुद किसी कहीं और थर्ड पार्टी में है। इस पर्सन को कोई आपकी ओर से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आप इस पर्सन के लिए गुड न्यूज़ के तौर पर ही उसके रिलेशनशिप में, ये पर्सन को पता है। जब भी पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू निकालती हूँ, तो 9 ऑफ कप का कार्ड डेफिनेटली आता है। इस पर्सन की एक गुड न्यूज़ ही आप हो। ये पर्सन करेगा, आपको प्रपोज करेगा। इस पर्सन को लगेगा, ये अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है ना, तो शायद इसने आपको लॉस्ट कर दिया। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर। यस, आपके और एक्शन तो ले रहे हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है। 5 ऑफ फैंथम्स को क्लैरिफाई कर रहा है फुल का कार्ड। थोड़ा बेवकूफ़ वाला करेंगे। देखिए, फ्रस्ट्रेट खुद हो रहे, खुद टाइम नहीं निकाल पा रहे, खुद बात नहीं कर रहे, और गुस्सा भी आप पे निकालेंगे, तो थोड़ी मैच्योर एनर्जी है ही, बट अब जैसा है वैसा है, क्या करेंगे, टेढ़ा है बट मेरा है, ऐसी ही चीज़ है ना। देखिए, 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ये पर्सन ना, उसको डेफिनेटली पता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर ये पर्सन आपकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये आपको कोई और अप्रोच कर रहा है, इस पर्सन को पता चल चुका है, और अब ये पर्सन आपको जस्टिस देगा। इक्वल गिव एंड टेक, एंड देन लिब्रा इन अगेंस्ट द इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। साइन यहाँ पे सारे ही गाइस थर्ड पार्टी है, और ये बोलेंगे, अपोलॉइज करेंगे। अगर आपको पता है ठीक है, आपको नहीं पता है तो शायद आपको माफ़ी मांगेंगे कि यस, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको अपोलॉजी मिलेगी। ये भी देखिए, 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप, आप इस पर्सन की गुड न्यूज़ हो, इस पर्सन के लाइफ में आप लकी चाहो इस पर्सन के, जैसे आप इसके लाइफ में रहते तो उसके सारे काम फटाफट होते हैं। इस पर्सन को यही चीज़ इस पर्सन ने नोटिस की है। सिक्स ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई करते हैं। साइन यहाँ पे सारे ही गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस,
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पे लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी है ज़्यादा, बहुत आएगा इस क्या कर लूँ। हाँ ठीक है। 6 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन तो मानता है कि आप इस पर्सन, यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ फिर बाद में बोलती हूँ। ये पर्सन मानता तो है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, आप इस पर्सन के लाइफ में एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हो, इस पर्सन से एक अच्छा जुड़ाव आपका इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप इस पर्सन को बड़े अच्छे से समझते हो। बट ये पर्सन कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ पे मुझे 2 वजह लगती है। एक वजह यह है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इसका खुद का एक स्टेटस है, स्टेबिलिटी, और ये पर्सन थोड़ा स्टेटस फोबिया इस पर्सन को है। ये पर्सन नहीं चाहता कि उसका बना बनाया सब कुछ जो एम्पावरमेंट है ये हिल जाए, और ये पर्सन नहीं चाहता कि सोसाइटी में उस पर्सन की कुछ गलत इमेज आ जाए, ये पर्सन नहीं चाहता है। तो इसलिए ये पर्सन थोड़ा अपना अपना प्रेस्टीज, अपना एबेंडेंस, अपनी वैल्यू, अपना रुतबा, अपना ऑरा सब कुछ संभाल के हुए बैठा है। बट फिर भी इस पर्सन का आप उसके लाइफ में चाहिए। या तो ये पर्सन खुद एक ऑथोरिटी पोजीशन पे पब्लिक फिगर है और ये पर्सन ऐसी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता जैसे आप चाह रहे हो, खुल के आपके लिए कुछ कर नहीं पाता है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड और इस पर्सन को ऑलरेडी सोसाइटी में एक रुतबा, एक हैसियत है, एक इस पर्सन की काफ़ी प्रेस्टीज है और ये पर्सन नहीं चाहता वो ख़राब हो जाए, तो इसीलिए पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता है। बट ये पर्सन मैच्योर्ड है, डेफिनेटली आपके लिए एक वैल्यू देना चाहता है, आपको एक रिस्पेक्ट देना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है एक एक्शन के सिवा। ऐसे कैसे चलेगा। बट यहाँ पे दिख रहा है एक्शन भी ले रहे हैं। ये देखिए एक्शन का भी कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ वांड्स एंड देन टेम्परेंस। ये पर्सन एक एक्शन तो लेना चाहता है आपके लिए और फास्टली एक्शन लेना चाहता है। इस बार कोई गलती नहीं, और एक बैलेंस बना के खुद की लाइफ और आप में एक बैलेंस बना के ये पर्सन एक एक्शन लेना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखेंगे हम लोग। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्स। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और ये आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स। यस, अगर आपको नहीं पता था इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व था आपके होते हुए, तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए क्लैरिटी देगा। या फिर आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसके कारण आप मिल नहीं पाते हो, तो ये पर्सन उसके लिए भी आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करेगा, और शायद हो सकता है इसके बाद आप दोनों में एक अच्छी सी सुलह हो जाए और आप दोनों के सारे इशू ख़त्म हो जाए। क्योंकि 4 ऑफ जेलिसेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप। ये अपने क्वीन को तो मिस करते लगता है उनको कि उन्होंने शायद अपनी क्वीन को या फिर अपनी किंग को मिस कर दिया है। बट ये पर्सन आएगा, आपको क्लैरिटी भी देगा, और जो वैल्यू रिस्पेक्ट के लिए आप इस पर्सन को बार बार बोलते थे वो आपको देगा विद इमोशन। और इस बार एक अनकंडीशनल लव लेके ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाइट ऑफ चैलिसेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, किसी किसी के लिए हो मैरिज कमिटमेंट आती हुई मुझे दिख रही है। लकी वन आप डेफिनेटली बताना, नहीं तो मैरिज तक आपकी बात डेफिनेटली जाएंगी। ये पर्सन के दिमाग में ये तो डेफिनेटली आ जाएगा कि आपसे इस पर्सन को मैरिज करना है। देखिएगा ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए मैरिज कमिटमेंट हो जाएगी। बट अगर आप ये बोलेंगे कि ऑलरेडी कोई और मैरिड आपके लिए मैरिड नहीं, ये ऐसा नहीं आपको लेना है। जो मैरिड नहीं है, सिंगल है और जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये मैरिज कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन। मुझे लगता है मैक्सिमम मैरिड लोग ही ये लोग देख रहे हैं। इस पर्सन को होप तो है क्योंकि ये क्वीन इनके लाइफ में आएंगी और ये क्वीन उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी फाउंड करेंगे विद अ वैल्यू, विद अ रिस्पेक्ट। एक क्वीन अब अपनी भी जगह बनाएंगे इस पर्सन के लाइफ में, क्योंकि इस पर्सन के क्वीन को या इस पर्सन के किंग को पता है कि अब खुद की रिस्पेक्ट कैसे लेनी है विथ अ अनकंडीशनल लव, और ये आपके पर्सन आपके लिए देंगे। ओके गाइस,
आपके पर्सन की भी मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे एनर्जी बता दी है, आपकी भी एनर्जी मैंने यहाँ पे बता दी है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी वैल्यू कैसे लेनी है, रिस्पेक्ट कैसे लेनी है। और ये पर्सन से आप लेंगे, वैल्यू भी लेंगे, रिस्पेक्ट भी लेंगे, कमिटमेंट भी लेंगे, और इस पर्सन से इमोशन, अनकंडीशनल प्यार भी लेंगे। ये करता हुआ दिख रहा है पर्सन, शायद इस पर्सन ने कुछ रियलाइज किया हो आपको लेके। रिमेनिंग वीक ये पर्सन, आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी अच्छी आई है गाइस। अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या रहती है। आप तो इतना उफल के आए हैं। आप क्या बदमाशी कर रहे हो अभी? आप कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, शायद इस चीज़ का आपको अंदेशा हो चुका है और आपने चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है, डिवाइन टाइम का आप वेट कर रहे हो। मुझे लगता है ना मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर इस पर्सन ने बताया हो कि थर्ड पार्टी से उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है और कंटिन्यू रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस चीज़ के लिए आपको लगता है शायद आपके साथ कोई चीटिंग हो गई है, धोखा हुआ है। जस्टिस, वहाँ पे भी लिब्रा, यहाँ पे भी लिब्रा। एम्परर, आप बहुत रिजिड हो गई भाई, क्योंकि आपको है ना जस्टिस चाहिए। जो पर्सन ने आपके साथ किया है, एम्परर भी आया, एम्प्रेस भी आया। आप, मुझे लगता है ना, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट आप हो एक दूसरे के। अरे बाप रे, इतने तो नहीं लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड, एम्परर भी हो और एम्प्रेस भी हो, रिजिड भी हो, केयरिंग नर्चरिंग भी हो, अच्छे बैलेंस बनाया है, बहुत अच्छा। वेल, इस एनर्जी का तो वेट करती हूँ मैं हमेशा। मैंने बोला ना, आपकी एनर्जी मैंने थोड़ी बताई थी ना, आपके पर्सन की एनर्जी में आपको अब पता है कि किस तरह से अपनी वैल्यू लेनी है, रिस्पेक्ट लेनी है, प्यार भी लेना है। वेरी गुड, क्या ही एनर्जी बोलूँ मैं आपकी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, किंग ऑफ कप, अनकंडीशनल प्यार भी कर रहे हो, केयर भी कर रहे हो, नर्चर भी कर रहे हो। जहाँ पे सख्त होना ज़रूरी है वहाँ पे आप सख्त भी हो रहे हो, क्योंकि जस्टिस तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये पर्सन आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं और आप जस्टिस लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। टेन ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बर्डन था आप में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एंड द धोखा, जो चीज़ें है ना, मेंटली यही चीज़ें बर्डन करती है गाइस। एक बार फिजिकल बर्डन तो हम लोग फिर भी आसानी से पार कर लेते हैं, फिजिकली हम लोग अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, बट जब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है खुद को रिलीव करना, खुद को एक पीस में लाना। तो ये चीज़ें, टू ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी है दोनों में, थर्ड पार्टी तो है, आपकी भी एनर्जी में आया है और उनकी भी एनर्जी में आया है। एंड नाइट ऑफ कप, अगेन द सेम एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप एक दूसरे से मैरिड और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप मैरिड कहीं और हो और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है, या तो आपके भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यू, मतलब आपके भी लाइफ में आपको भी शायद किसी और ने अप्रोच किया है जो आपको वैल्यू दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। नहीं तो इस पर्सन के लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, ये आपको पता है। तो बट ये थर्ड पार्टी
बहुत स्ट्रांगली आप दोनों में हैं। अब हर किसी को पता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी कौन सी है। कोई कपल मैरिड हो सकता है और उनके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप सिंगल हो, कमिटेड हो किसी और से, और आपके पर्सन कहीं और भी उनका रिश्ता चल रहा है, और शायद आपको इस चीज़ का पता चल चुका है। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही मुझे लग रही है कि इस पर्सन के लाइफ में स्टिल थर्ड पार्टी अभी भी है। आपको शायद बताया गया है कि थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म हुआ, बट हुआ नहीं है, और यही चीज़ें शायद आपको, मुझे लगता है कि बर्डन कर रही है। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। देखते हैं यहाँ पे, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। जो धोखा आपके साथ हुआ है ना, उस धोखे से निपटने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो मेंटली। शायद आप, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब तो आप बहुत हुए हो, बट अब आपने शायद अपने आप पे काफ़ी बैलेंस बना लिया है। आप शायद अपने काम में अब बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो। आपने शायद ज़्यादा टाइम देना छोड़ दिया है, चीज़ें आपने ना डिवाइन पे छोड़ दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल से प्यार ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन के लिए आपके दिल में प्यार अभी भी अनकंडीशनल है, और इस पर्सन का आप अभी भी केयरिंग करते हो, नर्चरिंग करते हो। आप इस पर्सन को मतलब एक काइंडली नेचर एनर्जी, काइंडली लव एनर्जी इस पर्सन को लेके आपके मन में अभी भी है। बट ये थर्ड पार्टी वाला इश्यू है ना, ये चीज़ें आपको थोड़ा रिजिड बना देता है, सख्त बना देता है। देखिए यहाँ पे जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टॉक करते हो पर्सन को, और जब भी आप स्टॉक करते हो शायद आपके समझ में या फिर आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे आपको लगता है कि ये सुधरने वाला है नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, और ये चीज़ें ना थोड़ा आपको मेंटली लेफ्ट अलोन फील करती है। आप ना देखिए अगेन वहाँ पे भी टेम्परेंस एंड बैलेंस था, यहाँ भी जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। वही चीज़ें आ रही हैं बार बार की बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस। जस्टिस मैंने तब भी बोला था कि जस्टिस इज अगेन वन फॉर्म ऑफ बैलेंस। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपका जो जिस तरह से आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, तो आपने अब अपना ध्यान अपने कामों में लगाना शुरू कर दिया है। आप अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि आपको शायद इस चीज़ के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये आपको पता है क्योंकि आपको डिवाइन पे फेथ है, और आपने सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पे छोड़ दी है। फिर भी आप कभी कभार ना अपने पर्सन को स्टॉक कर लेते हो, अगर आप ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है तो। और आपकी समझ में चीज़ें आती हैं कि आपको लगता है कि चीज़ें शायद अब बदल जाए, शायद आपकी चीज़ें फेवर में आ जाए, बट ऐसा जब होता नहीं है तो आप थोड़ा मायूस हो जाते हो। फिर आप अपने कामों में उलझे रहते हो, फिर अपने कामों में आप लगे रहते हो, और इस तरह से आप जिस तरह से थोड़ा आपकी एनर्जी लो हो जाए, इससे पहले आप खुद को बैलेंस कर लेते हो। जैसे कि पहले 24 घंटे आप इस पर्सन के लिए सोचते थे, अब आप दिन में 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपको शायद याद आती है। ज़्यादा आप इस पर्सन को आप ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो। एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है सॉफ्ट सोर्स। आपको चाहिए क्लियर कम्युनिकेशन, कोई ऐसी मैनिपुलेटिव बातें नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जो बात सीधी है, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे आपका एटीट्यूड है। और आप ऐसा ही ऐसी क्लियरिटी, ऐसा ही क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, क्योंकि अगर आपके सामने काफ़ी चीज़ें आ चुकी है तो मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा किसी के बातों में आएंगे। नाइट ऑफ सोर्स अगेन आया है यहाँ पे। तो आप हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, और आप बहुत क्लियर हो चुके हो। इस बात आपका दिल हर्ट हो जाएगा, आपका दिल टूटेगा, आपको तकलीफ होगी। इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जो है सो है, मुझे सारी बातें क्लियरली पता होनी चाहिए, होना भी चाहिए। एम्प्रेस अपने एक्शन में आ चुकी है। शायद हो सकता है कि आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप अपने आप में एक बहुत ज़्यादा करेज आप में आ चुका है। केयरिंग भी हो, आप नर्चरिंग भी हो, आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो अपनी फैमिली का। अगर आप मदर हैं तो अपने किड्स का ध्यान रखते हो अच्छे से, और आप बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा का आप ध्यान रखते हो, फैमिली का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो।
कॉन्फिडेंट हो आप अभी। ओहो, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। अनकंडीशनल लव तो है, मुझे लग रहा है नहीं यहाँ पे आप उनकी भी एनर्जी में आया था लवर का कार्ड, तो थोड़ा मुझे लगा ट्विन फ्लेम ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। हाई वाइब्रेशन सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम। रीयूनियन रिकंसिलेशन तो हो जाएगा इस बार, इतनी आसानी से आप छोड़ेंगे नहीं इस पर्सन को। कैसे ना इसके आगे वो बात पर्सन अच्छी अच्छी बातें बोल के ना चला जाता था, बट ये इस टाइम ऐसा नहीं होगा। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप। हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि आपके लिए क्या सोचते हैं, जब एनर्जी निकाली थी तो वहाँ पे भी 7 ऑफ कप आया था। तो 7 ऑफ कप मुझे यहाँ पे अब क्लियरली लग रहा है कि शायद आप पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फैमिली है, उनकी बच्चे हैं, शायद फैमिली है, भाई बहन है, या फिर वर्क फ्रंट में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में आ चुकी है। आप एक से ज़्यादा कामों में उलझे हो, शायद इस चीज़ का बर्डन भी आपको हो रहा है। ये भी एक बात हो सकती है, आप भी अब बहुत ज़्यादा कामों में उलझे हैं, शायद टाइम नहीं दे रहे हो। क्योंकि आपको अगर लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी, तो आप जैसे पहले 24 आवर्स इस पर्सन के लिए सोचते थे, तो आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा अगर हो चुका है तो आगे भी हो सकता है या फिर अभी भी हो रहा हो। तो शायद आपने अपने कामों में शायद उलझा लिया है, और आपने इतने काम ले लिए कि आपको बर्डन होता है, बट ये बर्डन अपना हंसी खुशी कैरी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे बर्डन आप बर्डन के तौर पे नहीं ले रहे हो, और शायद इसीलिए आपके पर्सन को आपका टाइम नहीं मिल रहा है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। शायद इसीलिए वो आपसे झगड़ेंगे, आप थोड़ा समझदारी से उनको डील करना। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ट्स। स्टक वाली एनर्जी है, काम तो आप कर रहे हो और कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हो, शायद इसीलिए रिलेशनशिप के लिए आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे स्टक की एनर्जी आ रही है। यस, थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन तो चल रही है। अगर आपके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, तो शायद मुझे लगता है इस पर्सन के लिए नहीं, आप शायद उस पर्सन से जो जिसने अभी एंट्री की है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन आजकल चल रहा है, ये भी हो सकता है। नहीं तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनका अभी भी कम्युनिकेशन चल रहा है। नाइट ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप, वहाँ पे भी नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा था 4 ऑफ वांड्स। फैमिली के लिए आपको कमिटमेंट मिल रही है। अब मैं यहाँ पे कंफर्मली बोलूँगी, यस, अगर आप सिंगल हो तो किसी के लाइफ में मैरिज कमिटमेंट आ रही है, ये डेफिनेटली है। और जो आ रहा है आपके लाइफ में वो या तो आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, या तो आपके ट्विन फ्लेम है, या तो आप ऑलरेडी ऐसे ही पर्सन से डील कर रहे हो। ऑलरेडी अगर मैरिड है तो इनके लिए मैं नहीं बोल रही कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, बट जो लोग सिंगल है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। ऑलरेडी कोई और मैरिड है तो उन दोनों में भी कुछ सुधार मुझे दिख रहा है। उन दोनों में शायद क्लैरिटी के साथ बातें स्टार्ट हो जाएंगे और रिकंसिलेशन मुझे होते हुए मुझे दिख रहा है। ये है आपकी भी एनर्जी, ये सबकी एनर्जी अच्छी लगी मुझे सारी ओर से। आप मतलब अब एक कंप्लीट पैकेज आप बन चुके हो, शायद नहीं, कंफर्मली। एंजल तो क्या, मैं गाइडेंस भी लूँगी तो एंजल ऐसे ही बोलेंगे कि बेटा एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अरे नो नीड टू वरी, एंजल बोल रहे हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, ईयर फ्रॉम नाउ आपकी रिलेशनशिप में अबेंडेंस आपको मिलने वाली है। टाइम लगेगा गाइस, बट अब अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा वेट इतना कर लिया है तो और थोड़ा सही चीज़ों में सुधार आ जाएगा। लुक फॉर साइन, एंजल आपको काफ़ी साइन दिखा रहे हैं, आपको साइन की ओर ध्यान देना है।
देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, फ्यूचर में जो अभी हो रहा है इससे अच्छा तो होने ही वाला है। आप कहीं और भी देख रहे हो, अगर ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, मैरिड है और आपको किसी और ने अप्रोच किया है, तो आप वहाँ से भी सोच सकते हो, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी एंड कम्युनिकेशन मुझे उसी सिनेरियो में लग रहा है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, अगर वो मैरिड है, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है और आपको किसी नए पर्सन ने अप्रोच कर लिया है और उस पर्सन के साथ आपकी बात चल रही है और ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट भी दे रहा है, तो एंजल बोल रहे हैं आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे बिजनेस भी है, समथिंग बेटर आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। तो ये थी गाइस आज की मेरी रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना। जो लोग नए दूसरे से जुड़ रहे सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम, दिल से शुक्रिया गाइस। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।